हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपनी जो क्लास 10 साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर ना एक तो काफ़ी लंबा ब्रेक लग चुका है। कारण था थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो अपन लेसन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। लेसन 4 अपना कंटिन्यू चल रहा था, जिसके अंदर अपनी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। ये है अपनी क्लास नंबर 9, जो कि होगी आपकी लास्ट क्लास। और लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, या यूँ कहें कि केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, आपने कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट किया होगा कि अपना जो क्लास 10 साइंस की जो मार्किंग है किस प्रकार की रही है। 90 से ऊपर अपने 20 बच्चे हैं, 90 और 9 मतलब 90 से 100 के बीच, जिसमें से एक बच्चे के 100 में से 100 भी है, 99 भी है, दो बच्चे 98 भी है, 97 भी है, यानी अच्छी मार्किंग हुई है। तो इन नंबरों के हिसाब ये बताना क्यों आवश्यक है, ताकि क्योंकि एक्चुअली जो स्टूडेंट होता है ना, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करता है। भाई ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए तो ज़्यादा बेटर टीचर, कम नंबर आ गए तो खराब टीचर। देखिए, टीचर सब अच्छे ही होते हैं, नंबर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड होता है। बच्चे ने कितनी तैयारी की है ना। जिस दिन साइंस का पेपर था उस दिन बच्चे का दिन कैसा था, कई चीज़ें होती हैं भाई। तो नंबर बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा। खैर, नंबर से कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें ना, ये फैक्टर होते हैं। इनके आधार पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि टीचर अच्छा है या बुरा। ठीक है भाई। तो चलो अपन लेसन नंबर 4 जो अपना कार्बन एवं इसका यौगिक है, इसकी आज लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 9। इसको अपन क्लियर करते हैं। तो पहले तो मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ भाई। हाँ भाई, देखिए, ये अपना लास्ट टॉपिक है। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा भाई। लास्ट टॉपिक है अपना ये। हाँ, टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। यानी जो आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, एल्केन हो सकता है, एल्कीन, एल्काइन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, है ना, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, कोई सा भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है। तो उसके नाम रखने के 3 पद्धतियां होती है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की कई पद्धतियां दी गई है, जो कि निम्न है। पहली पद्धति होती है आपकी रूढ़ पद्धति, सेकंड होती है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी होती है आईयूपीएसी पद्धति। और आपको ये वाली पद्धति पढ़नी है, आईयूपीएसी। ठीक है, यहीं से आपका सवाल, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से ये जो आईयूपीएसी नाम होता है ना, ये अब तक ना ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। पहले स्टार्टिंग में पूछे गए थे, फिर बीच में नहीं पूछे गए, फिर पिछले साल पूछे गए थे, इस साल नहीं पूछे गए। हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक चीज से ध्यान रखना, यहाँ पर जो आईयूपीएसी पद्धति आपको पढ़ाई जाएगी ना, ये केवल 10th के लेवल तक ही बताऊंगा मैं, 11th 12th का लेवल नहीं। 11th 12th के लेवल के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है। यदि वो चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा तो आप लोग इसको वैसे नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, वो चीज़ें कवर कर लेना। यदि क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते अपन आईयूपीएसी पद्धति की तरफ। हाँ, ये है आपकी आईयूपीएसी पद्धति। एक मिनट में कैमरे में चेक कर लेता हूँ, ये प्रॉपर दिख तो रहा है ना। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो अपन आईयूपीएसी पद्धति पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ना क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो इसका पूरा नाम होता है
आई मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में बोले तो शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये है इसका पूरा नाम इंग्लिश में और हिंदी में। यदि मैं इसका हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, जेनेवा में है, और जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब देखते हैं आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण के पद, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए 3 चीजें होती है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहला स्टेप, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखने के 3 चरण हैं, ये तीनों क्लियर होने चाहिए आपके। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेप क्या है, जो आपने कार्बन श्रृंखला का चयन किया है, जो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया है, उसमें अंकन करेंगे, यानी जो कार्बन है उनको नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे नंबर देंगे। अभी आपको समझाऊंगा, पहले इसके पद देख लीजिए। फिर तीसरे नंबर पे आप लोग लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या है, प्रतिस्थापी प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, प्रतिस्थापी की हमेशा क्या ली जाएगी, पूर्व लगन ली जाएगी। क्या होता है अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। और यदि एक से अधिक पूर्व लगन है, एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, तो एक से अधिक पूर्व लगन होंगे, उनका यदि एक से अधिक पूर्व लगन हो जाती है तो हम अल्फाबेटिक से लिखेंगे। कि जैसे मान लीजिए एक तो है क्लोरो, एक है ब्रोमो, तो क्लोरो को लिखते हैं सी से स्टार्टिंग और ब्रोमो लिखते हैं बी से। तो सी पहले आता है, बी पहले आता है, बी पहले आता है, तो पहले ये वाला लिखेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिक से लिखेंगे एक से अधिक होने पर। आगे है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या ली जाती है, कार्बनों की संख्या ली जाती है। एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो 1, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, 1 मिनट सुनते जाओ। आगे प्राथमिक अनुलग्न, किसकी, बंधों की। यदि सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, ये यूज करेंगे। और द्वितीयक अनुलग्न किसके लेते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह के लेते हैं। तो पहले जो 3 चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जो आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया है उसमें अंकन करेंगे, और फिर क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र के सारे पॉइंट अभी आपको समझाऊंगा एक एक, ना टेंशन ना लीजिए। अब देखो सुनिएगा, सबसे पहले तो ये जो सूत्र है ना, इसके जो 4 पॉइंट है इनको मैं क्लियर कर देता हूं आपका सबसे पहले तो। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो सूत्र है इसके चारों पॉइंट क्लियर कर देता हूं, फिर अपन पहला दूसरा पॉइंट क्लियर कर लेंगे। देखो सूत्र का पहला पॉइंट क्या है, प्रतिस्थापी। जो प्रतिस्थापी ना बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतिस्थापी याद रखने हैं, ज्यादा याद नहीं रखने हैं। मैं पुनः बोल देता हूं, ये जो आईयूपीएसी पद्धति है ये केवल मैं 10th बेस के लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि बच्चों का क्वेश्चन गलत ना हो। नहीं, इसके ना बहुत सारे नियम होते हैं, वो अपन एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्लास 11-12 के लिए, वहां पे देख लेना यदि आप लोग देखना चाहो तो। देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 2 प्रतिस्थापी याद रखना है। एक तो याद रखना आपको एल्किल, एल्किल, और एक याद रखना आपको हेलो, ये बोल सकता है हेलोजन। ठीक है, एल्किल को दर्शाते हैं बॉन्ड R से, इसको दर्शाते हैं बॉन्ड X से। क्लियर क्या होता है अभी सुनना। देखो एल्किल होता क्या है, आप लोग जानते हो, एल्केन आप लोग पढ़ के आए हो। जो एल्केन होता है, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा एल्किल। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, आप लोग जानते हैं। यदि एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो CnH2n+1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो +1 हो गया। यानी इस सूत्र से हम एल्केन बना सकते हैं, इस सूत्र से हम एल्किल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखो,
जैसे मेरे पास सबसे छोटा एल्केन है मेथेन CH4, यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो मेरे पास ये बनेगा CH3, ये एल्किल है, इसका नाम मैथेन, इसका नाम मैथिल। मैथेन के बाद में आएगा एथेन, यदि उससे एल्किन बनेगी एक हाइड्रोजन कम करके तो एथिल। प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल। बात समझ में आ रही है? यानी एक एक हाइड्रोजन आप लोगों को कम करते जाना है तो एल्किल बनता जाएगा। और जैसा नाम है एल्केन का उसमें इल जोड़ दो, जैसे मैथेन से मैथिल, है ना, ब्यूटेन से ब्यूटिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ऐसे बन जाएगा। तो ये चीज क्लियर है? तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया, एल्किल बना। एल्केन का सूत्र ये होता है तो एल्किल का ये हो जाएगा। और इस प्रकार आप लोग नाम रख देंगे किसका? प्रतिस्थापी का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मैथेन से मैथिल बनी है, एथेन से एथिल बनी है, प्रोपेन से प्रोपिल बनी है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये फ्री है कार्बन का। जैसे मैथेन का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। जब आप लोग एक हाइड्रोजन का हटा दोगे, एक हाइड्रोजन का हटा दोगे आप लोग भाई, देखो भाई, जैसे आपने एक हाइड्रोजन को हटाया तो ये बॉन्ड खुला रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो अभी एक बॉन्ड किसी न किसी से जुड़ेगा, तो ये जो एक बॉन्ड है ना, ये वही है मैथिल में, आगे एथिल में वही है। एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यानी एक एक संयोजकता भी ओपन है कार्बन के किसी से जुड़ने के लिए। क्लियर भाई? तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो, तो पहला प्रतिस्थापी आपका हो गया एल्किल। सेकंड प्रतिस्थापी आपका हेलो। हेलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, जिसमें कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना। फिर कल, बार, आई, आंटी, इन्हें हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप के तत्व। तो एक साथ बोलते हैं हैलोजन या हेलो, है ना, जिन्हें दर्शाते हैं एक्स से। ऐसे एक्स का मतलब है हैलोजन। तो देख लीजिए आप लोग, ये सारे हैलोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटीन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, 4 याद रख लो, 4 हैलोजन है। फिर कल, बार, आई, आंटी, इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये पहला प्रतिस्थापी आपको कौन से याद रखना है? एल्किल। सेकंड कौन सा रखना है? हैलोजन। ये बात समझ में आ गई। लेकिन सूत्र में क्या है? प्रतिस्थापी की क्या ली जाती है? पूर्व लगन ली जाती है। अब पूर्व लगन क्या है? जैसे ये वाला प्रतिस्थापी आपको ही दिख गया, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसकी पूर्व लगन है मैथिल। ये दिख गया एथिल, ये दिख गया प्रोपिल, C4H आगे दिख गया आपको, H कितना हो जाएगा? H11 हो जाएगा ना, 9, तो वो आपका ब्यूटिल होगा नहीं होगा? तो ऐसे आप लोग, ये जो आप लोग बोल रहे हो ना, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये आपके प्रतिस्थापी की पूर्व लगन है। ठीक है, ये आपको लिखना है। आगे देखो, यदि फ्लोरीन आ जाए तो इसकी पूर्व लगन होगी फ्लोरो या फ्लूओरो। क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो। ठीक है, ये देखेंगे आपको, यूज ये करना है हिंदी वाले। तो सूत्र का जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले प्रतिस्थापी की क्या लिखेंगे? पूर्व लगन। तो बात समझ में आ गई। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो उन्हें हम अल्फाबेटिक के हिसाब से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे फ्लोरो भी आ गया, क्लोरो भी आ गया, एक ही कार्बन पर, तो ये F से C से, तो पहले क्लोरो लिखेंगे फिर फ्लोरो लिखेंगे। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला का मतलब है हम कार्बन का संख्या लिखते हैं कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे देखो ये रहा सेकंड पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला। यदि कार्बन 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखा है ना, आई थिंक आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 1 लिखा है। यदि कार्बन 1 होगा तो बोलते हैं मेथ, यदि कार्बन 2 होगा तो बोलते हैं एथ, एथ। 3 है प्रो, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेक। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपको कितने कार्बन है उनकी संख्या लिखनी होती है। ऑलराइट, आगे देखो, तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा पॉइंट है आपका सूत्र का प्राथमिक अनुलग्न, और प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं बंधों की। यदि मान लीजिए कार्बन यानी जो पूरी श्रृंखला है कार्बन की, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, आपको इस्तेमाल करना है एल। यदि कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल तो होंगे होंगे, एक जगह डबल आ गया, सिंगल के अलावा डबल, तो इन, और यदि ट्रिपल आ गया तो आइन। ठीक है, सिंगल होने पर ए, डबल होने पर ई, ट्रिपल होने पर आइन। ये आपको लगाना है बंधों की अनुलग्न। चौथा पॉइंट है द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न किसकी लिखते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह की लिखते हैं। यह है मुख्य क्रियात्मक समूह। जैसे प्रतिस्थापी की पूर्व लगन लिखते हैं, वैसे ही मुख्य क्रियात्मक समूह की द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। अब कौन कौन से मुख्य क्रियात्मक समूह हैं? तो वैसे तो ना अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं चारों मुख्य क्रियात्मक समूह आपको बताने वाला हूं, और उनके क्या लेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। लेकिन ध्यान रखना, उनके अपन प्राथमिक अनुलग्न भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? अभी आगे डिस्कस कर दूंगा मैं। ये देखो, मुख्य क्रियात्मक समूह की द्वितीयक अनुलग्न, साथ में उनकी पूर्व लगन भी देखते हैं। वैसे पूर्व लगन किसकी देखते हैं अपन? प्रतिस्थापी की। तो फिर यहाँ पर क्रियात्मक समूह की पूर्व लगन लिखना, याद करना क्यों आवश्यक है? देखो होता क्या है, यदि एक ही कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है उसे ही क्रियात्मक समूह माना जाता है। शेष क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी मान लिया जाता है, और प्रतिस्थापी के क्या लिखते हैं? पूर्व लगन लिखते हैं। ठीक, कैसे? अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा। अब देखो भाई, 4 क्रियात्मक समूह याद रखने आपको। पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेकंड एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा अल्कोहल। ध्यान रखना, मैंने ये क्रियाशीलता के आधार पर ही लिख दिया है। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये इससे कम, ये दोनों से कम, ये तीनों से कम, क्रियाशीलता के आधार पर लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह। अब इनकी पूर्व लगन क्या होती है? देखो, वैसे देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, इसका सिंबल देखो ये होता है, जहां पे ये दिख गया मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड का ये होता है CHO, ये दिख गया वहां पे एल्डिहाइड। कीटोन का ये होता है, साथ में दिखेगा आपको, कीटोन का देखो ये होता है, ये दिख गया मतलब कीटोन है, और ये एल्कोहल का। ठीक है, ऐसे आपको नजर आएंगे श्रृंखला के अंदर। कैसे भी आपको समझा दूंगा धीरे धीरे, देखते जाओ। तो ये दिख गया तो मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दिख गया तो एल्डिहाइड, ये दिख गया तो कीटोन, और ये दिख गया तो अल्कोहल। ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील, इससे कम, दोनों से कम, सबसे कम। क्लियर है? अब देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो इसकी पूर्व लगन होगी कार्बोक्सी, पूर्व लगन एल्डिहाइड की फार्मिल, कीटोन की ऑक्सी, और अल्कोहल की हाइड्रोक्सी। क्लियर? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुलग्न होती है ओइक अम्ल, एल्डिहाइड की एल, कीटोन की ऑन, और अल्कोहल की ऑल। क्रियात्मक समूह की अनुलग्न भी याद रखनी है, पूर्व लगन भी याद रखनी है। हालांकि उसकी अपन अनुलग्न लेते हैं क्रियात्मक समूह की, लेकिन यहाँ पे पूर्व लगन क्यों देखी जा रही है? कारण ये है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, तो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा उसे ही मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा। शेष क्रियात्मक समूह को क्या माना जाएगा? प्रतिस्थापी माना जाएगा। और प्रतिस्थापी की क्या लिखते हैं? पूर्व लगन लिखते हैं। ऐसे मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आ गया और कीटोन भी आ गया। ठीक है, तो दोनों क्रियात्मक समूह है, तो दोनों में से ज्यादा क्रियाशील कौन है, यानी ऊपर कौन आ रहा है? ये। तो इसकी अपन अनुलग्न लेंगे, इसकी अनुलग्न नहीं लेंगे, इसकी पूर्व लगन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किसका काम करेगा? प्रतिस्थापी का काम करेगा। और प्रतिस्थापी की क्या ली जाती है? पूर्व लगन ली जाती है। तो आई थिंक जो 4 पॉइंट थे सूत्र के, 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। प्रतिस्थापी 2 याद रखने हैं, एल्किल और हैलोजन, उनकी पूर्व लगन लेनी है। एक से ज्यादा पूर्व लगन हो गई तो अल्फाबेटिक से लिख देंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन का नंबर लिखना है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना।
प्राथमिक अनुलग्न बंधों के लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है, एन डबल है, एन ट्रिपल है तो आयन, और द्वितीयक अनुलग्न किससे लिखते हैं, क्रियात्मक समूह की लिखते हैं, है ना, जो अभी मैंने आपको बता दी है। अब देखो भाई, तीसरा पॉइंट आपका डन है। पहला पॉइंट क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अब मेरी बात सुनना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के ना ढेर सारे नियम होते हैं, अनेक सारे नियम होते हैं। यदि वो नियम मैं आपको यहाँ पे बताने लग गया 10th लेवल के हिसाब से, तो ये वाला टॉपिक आप लोगों ना स्किप कर दोगे। हाँ, इतने सारे नियम हैं, तो आपको वो सारे नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, और मैं जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ना, प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहीं पर बता दूंगा कि कैसे सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वो सारे करवाऊंगा जो आपकी बुक में है और अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रखना, यदि मैं नियम लिखाने लग गया यहाँ पे, तो आप लोग टॉपिक को स्किप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज को लेकर के। तो ज्यादा नहीं है, उन सारे नियमों में से लगभग आपका एक ही नियम लगता है, तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको नियम बता दूंगा, और कुछ एग्जाम्पल में सेकंड नियम भी काम करता है, तो मैं वो एग्जाम्पल में बता दूंगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट आपका एग्जांपल में क्लियर करवा दूंगा, तीसरा पॉइंट मैंने बता ही दिया। सेकंड क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला में अंकन करना, नंबर देंगे कार्बन को, 1 नंबर 2 नंबर कैसे देंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा। तो आई थिंक पहले तो बताओ, तीनों चीज क्लियर है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, कैसे करेंगे एग्जाम्पल में बताएंगे, नंबरिंग यानी अंकन देंगे वो भी एग्जाम्पल में बताएंगे, तीसरा सूत्र लगाएंगे, सूत्र के चारों पॉइंट क्लियर है। चलो अब एक दो नोट है वो देख लीजिए, फिर अपन एग्जाम्पल देखेंगे सीधा। देखो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, तो सबसे अधिक क्रियाशील क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है, शेष को प्रतिस्थापी माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, और एग्जाम्पल में देख लीजिए। ये कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ना, ये यहाँ पे जुड़ा है OH, आपको पता है क्रियात्मक समूह होता है। एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये है, यहाँ पे देखो ये वाला जुड़ा है एल्डिहाइड और OH जुड़ा है। अब यहाँ पे देखो, इस हाइड्रोकार्बन, एक ध्यान रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ना 4 बॉन्ड है ना, वो मैंने बना दिया ऐसे, और सभी से ना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, सिंपल में बनाया मैंने। इस वाले एग्जाम्पल में जो कार्बन श्रृंखला है, इससे OH जुड़ा है, एक ही क्रियात्मक समूह है ना, तो इसके लेंगे अपन अनुलग्न। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखना, यहाँ पे एल्डिहाइड भी जुड़ा है और अल्कोहल भी जुड़ा है, दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन है, एल्डिहाइड है। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, तो एल्डिहाइड ऊपर आता है अल्कोहल से, तो इसे हम क्या मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। शेष जो क्रियात्मक समूह है उसको प्रतिस्थापी मानेंगे, और प्रतिस्थापी की क्या लिखी जाती है, पूर्व लगन। इसलिए मैंने आपको क्रियात्मक समूह की अनुलग्न के साथ साथ पूर्व लगन भी लिखवाई है। क्लियर, आगे देखो, तो ये वाली चीज क्लियर है ना, आगे बढ़ो। तो पहला नोट तो ये था। सेकंड नोट देखो, यौगिक का नाम लिखते समय प्रतिस्थापी की स्थिति को अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी जो प्रतिस्थापी है वो 1 नंबर के कार्बन पर है, 2 नंबर के पे, कौन से नंबर के कार्बन पर है, उस कार्बन की संख्या, उस कार्बन का अंक लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यौगिक का नाम लिखते समय 2 अंकों के मध्य, यदि 2 अंक आ गए, इससे आ गया 2 3, 2 अंकों के मध्य कॉमा लगाएंगे, तथा अंक व अक्षरों के मध्य, जैसे आगे लिखा, मान लीजिए मुझे क्लोरो लिखना है, जो अंक है अक्षर है इसके बीच में डैश लगाएंगे, ऐसे 2 अंकों के बीच में कॉमा लगेगा, और जो अंक और जो अक्षर होगा उसके बीच में ऐसे डैश हाइपन लगेगा। क्लियर, तो ये 3 नोट है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो अपन सीधा चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या लग रहा है भाई, अपन सीधा चलते हैं, हाँ, अपन सीधा चलते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ना सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, एक मिनट में देख लेता हूँ कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है ना सब कुछ। सब दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, देखना।
एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल आपका ये है CH3 CH2 CH2 Cl। एक ध्यान रखना ना, आपके लिए ऐसी आदत हो जानी चाहिए। देखो ये एक्चुअल में है कैसी, ये ऐसी है, पहला कार्बन और इससे ना 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर ये वाला कार्बन है इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक Cl जुड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, प्रत्येक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रखा है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि सारे हैलोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो क्लोरीन भी हैलोजन है सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये ऐसे है, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, तो आपको ना ये आदत हो जानी चाहिए, समझ गए। चलो, तो आपका पहला एग्जांपल ये है CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो इसका आपको लिखना है IUPAC नाम, तो 3 स्टेप है, एक एक स्टेप को रिमेंबर करते जाओ। सबसे पहले स्टेप, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो मुझे बताओ सबसे लंबी श्रृंखला, देखो एक ही बन रही है, बस ये वाली श्रृंखला बन रही है, ये वाली श्रृंखला बनेगी नहीं बनेगी, एक ही श्रृंखला बन रही है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, आपने एक श्रृंखला बना ली, कार्बन की श्रृंखला बना ली। अब देंगे इसको नंबर। अब देखो नंबर हम कहां से दे सकते हैं, नंबर हम यहां से दे सकते हैं 1 2 3, या यहां से दे सकते हैं 1 2 3, नंबर तो कैसे दे सकते हैं, लेकिन नहीं, नंबर कहां से देंगे, जहां पे प्रतिस्थापित जुड़ा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। यदि मैं इधर से नंबरिंग दूंगा तो प्रतिस्थापित कौन से नंबर के कार्बन पर आएगा, 3 नंबर पे आएगा, और मैं इधर से दूंगा तो 1 2 3 1 नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग वहां से करो जहां से प्रतिस्थापित को कम से कम नंबर मिले। क्लियर भाई, कम से कम नंबर मिलने चाहिए, वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, तो आपको इधर से करना है। तो 1 नंबर का कार्बन, 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन और 3 नंबर का कार्बन। तो पहला पॉइंट क्लियर, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, अंकन कर दिया। अब लगाओ सूत्र। सूत्र का पहला पॉइंट क्या कहता है, सूत्र का पहला पॉइंट कहता है आपको प्रतिस्थापी लेना है, और प्रतिस्थापी की पूर्व लगा लिखते हैं। प्रतिस्थापी यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, दो ही प्रतिस्थापी याद रखना है, एल्किल और हैलोजन। तो क्लोरीन हैलोजन होता है, और Cl की पूर्व लगा होती है क्लोरो, तो 1 नंबर पे है तो 1 क्लोरो। अभी लिखा था ना नोट में कि प्रतिस्थापी की स्थिति को अंक द्वारा दर्शाते हैं, तो 1 क्लोर, यानी जो प्रतिस्थापी है वो कौन से नंबर पे जुड़ा है, वो 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा है। नोट में मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना, कि जो प्रतिस्थापी की स्थिति को अंक के द्वारा दर्शाया जाएगा, और अंक और अक्षर में डैश लगाते हैं। तो प्रतिस्थापी की प्रोलॉग लिख ली, ठीक है। सूत्र का पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कितने कार्बन है, तो कितने कार्बन है, 3, और 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्लियर। तीसरा पॉइंट, प्राथमिक अनुलग्न, किसकी, बंधों की। सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है, अभी आपको मैंने खोल के बताया था, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं एन, तो बन जाएगा प्रोपेन। क्लियर। लास्ट पॉइंट है द्वितीयक अनुलग्न, किसकी, क्रियात्मक समूह की। लेकिन देखो क्या आपको कहीं पर क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें क्रियात्मक समूह है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अनुलग्न कहां से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आ गई। 1 नंबर की स्थिति को कई बार लिखा भी नहीं जाता है, तो हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरोप्रोपेन, कंफ्यूज मत होना, क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन बेस्ट आंसर है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, पहला वाला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखना, सेकंड एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH2 Br, सेम है, सिर्फ Cl की जगह Br आ गया। देखो CH3 CH2 CH2 Br,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ये लो, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। नंबरिंग देंगे, नंबरिंग हम इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। इधर से देंगे फिर 3 नंबर के कार्बन पर आएगा, और इधर से देंगे तो 1 नंबर के कार्बन पर आएगा। जबकि नियम ये कहता है कि नंबरिंग वहां से करो जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मैं पुनः आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। जो पहला पॉइंट है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, और दूसरा पॉइंट जो है कि सबसे लंबी श्रृंखला का जो चयन किया है उसमें कार्बन को नंबर देना, 1 नंबर 2 नंबर। इनके बहुत सारे नियम होते हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्लास 11-12 के बच्चों के लिए। यदि मैं यहाँ पे नियम बताने लग गया तो आप लोग टॉपिक को स्किप कर जाओगे। इसलिए कौन कौन से नियम है मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दूंगा, वही नियम आपको याद रखने हैं। क्लियर है भाई? चलो, पहले पॉइंट क्लियर, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग दो, 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का। लगाओ सूत्र। सूत्र का पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन। प्रतिस्थापी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल है। कौन सा है? ब्रोमीन, जो कि हैलोजन है। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे, तो 1। ब्रोमीन की ब्रोमीन की पूर्व लगन होती है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन है? 3। 3 को बोलते हैं प्रोप, ये लो। इसके अलावा प्राथमिक अनुलगन, बंधों की सारे बंध कैसे? सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन, प्रोपेन। लास्ट पॉइंट कहता है द्वितीयक अनुलगन, किसकी? क्रियात्मक समूह की। क्या कहीं आपको क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है क्या? कहीं पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल दिख रहा है क्या? नहीं है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो उनकी अनुलगन भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा इस सूत्र का जो IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। मैं कैमरे में देख लेता हूँ प्रॉपर विजिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, देखो ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ना, ये वो एग्जांपल है जो आपकी बुक में दे रखे हैं, 2-5 एग्जांपल जो भी है, और अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। पिछले साल, इस साल तो आया नहीं, पिछले साल मैंने केवल मैंने 10 एग्जाम्पल लिखवाए, 10 में से क्वेश्चन पूछ ले गया था। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह है ना, उनकी अनुलगन पूछ लेते हैं, या तो वहां से पूछा जाता है, या क्रियात्मक समूह का सूत्र पूछा जाता है। ऊपर रखेगा निम्न में से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नीचे लिख देगा COOH, CHO, COO और OH। तो या तो क्रियात्मक समूह का सूत्र पूछा जाता है, या उनकी अनुलगन पूछी जाती है, या फिर IUPAC पद्धति में नाम पूछा जाता है। क्लियर? सेकंड एग्जांपल क्लियर है। तीसरा एग्जांपल देखना। तीसरा एग्जांपल है, ये देखो, CH3, CH2, CH2OH। CH3, CH2, CH2OH। एक ध्यान रखना है, देखो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, CH3, CH2 कितने? 2, तो CH2 लिख के और कोष्टक ऐसे 2 लगा के OH, मतलब सेम ही इसका, कंफ्यूज मत होना कि CH3 और CH2 2 आ गए, होल्ड वाइज कर दिया, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना चीजों का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ये लो, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। नंबरिंग देंगे, इधर से नंबर देंगे तो 1 नंबर पे आएगा, इधर से नंबर देंगे तो ये इधर से देंगे 3 नंबर पे, इधर से देंगे तो 1 नंबर पे। नियम ये कहता है कि जो भी प्रतिस्थापी जुड़ा है, जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। और मैं जब इधर से करूंगा तो 3 नंबर पे, इधर से करूंगा 1 नंबर पे, तो कम कौन सा है? 1 नंबर है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर का कार्बन। पहला पॉइंट क्लियर, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्लियर, नंबरिंग हो चुकी है। तीसरा पॉइंट, तीसरे जो पॉइंट है वो है सूत्र, और सूत्र का पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रतिस्थापी, जिसकी क्या लिखते हैं? पूर्व लगन लिखते हैं। मुझे ये बताओ, क्या कहीं पर आपको प्रतिस्थापी नजर आ रहा है क्या? 2 प्रतिस्थापी याद करवाए थे, एल्किल और एल्किल के अलावा हैलोजन। क्या दोनों में से कोई नजर आ रहा है क्या? नहीं, यानी इसमें प्रतिस्थापी है ही नहीं, नहीं है ना। चलो सेकंड पॉइंट देखो, मुख्य कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रो, ये लो। आगे प्राथमिक अनुलगन, किसकी? बंधों की, सारे सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना, खोल के चेक कर सकते हैं। तो आएगा इसमें A,
लास्ट पॉइंट, क्रियात्मक समूह की द्वितीयक अनुलग्न। क्रियात्मक समूह कौन सा? एल्कोहल है। और एल्कोहल की अनुलग्न मैंने आपको बताई थी, ऑल। देख सकते हैं, नोट्स में देख लो भाई। देखो, एल्कोहल की अनुलग्न ऑल, एल्कोहल की होती है ऑल होती है, ठीक है। हाँ, क्या होती है? ऑल होती है। और जो प्रतिस्थापी होता है और जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन से नंबर के कार्बन पर जुड़े हैं वो भी लिखा जाता है। तो कौन से नंबर पे है? 1 नंबर के कार्बन पे है, तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर। कभी कभी देखो, मैंने बोला था 1 नंबर को ना लिखा भी नहीं जाता है, कई बार तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधा प्रोपेन और ऑल जोड़ के बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे भी लिख दिया जाता है ना। और कभी कभी इसको देखो ऐसे भी लिख देते हैं 1 प्रोपेनॉल, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक वो प्रतिस्थापित तो है नहीं। 1 नंबर किसकी पोजीशन है? क्रियात्मक समूह की है। तो वैसे बेस्ट तो ये है प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन इसको प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल भी देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अगला एग्जांपल देखो। चौथा एग्जांपल, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। हाँ भाई, CH3 CH2 CHO, ये आपका क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, इसका आपको लिखना है IUPAC नाम। तो सबसे पहले क्या करो, एक बात और ध्यान रखना। अब देखो CHO क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है उसको मुख्य श्रृंखला में उसको लेते हैं, यानी उसको काउंट करते हैं। ध्यान रखना, कहीं आप CHO वाला कर दो, इसको नंबर ना दो, है ना, 1 नंबर इसको दो, ऐसा नहीं, इसको भी काउंट करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला बन गई। नंबर 2, आपको पता है ये जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है एल्डिहाइड है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। यदि मैं इधर से नंबर दूंगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आएगा, और इधर से दूंगा तो 1 नंबर पे आएगा। तो जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बन है COOH, एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है, एल्डिहाइड का जो है, इन्हें कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्लियर? चेक करो, पहला पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब इतना है, आपको सूत्र लगाना है। आपको सूत्र का पहला पॉइंट, प्रतिस्थापी क्या लेते हैं? पूर्व लगन, जो कि सवाल में है ही नहीं। सेकंड है मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है? 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रो, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो ना, CHO में डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, लेकिन वो कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं होता है। देखो ये ऐसे है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है ना, ये श्रृंखला में शामिल नहीं है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड ही है। तो प्रो प्राथमिक अनुलग्न एन प्रोपेन। अब देखो एल्डिहाइड कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, तो प्रोपेन 1। और एल्डिहाइड क्या है? क्रियात्मक समूह, इसके लेंगे अनुलग्न। और एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह क्या होती है भाई? अभी आपने देखा था, देख लीजिए आप लोग। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड की होती है एल, और ये फार्मिल तो पूर्वलग्न होती है, एल इसकी अनुलग्न होती है, तो एल लग जाएगा यहाँ पे। प्रोपेन 1 एल, इसका बेस्ट आंसर। ये इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, 1 नंबर को कई बार नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोपेनेल जोड़ के प्रोपेनेल, या 1 प्रोपेनेल ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? चलो अगला एग्जांपल देखो। तो पहला एग्जांपल क्लियर है अपना, सेकंड क्लियर, तीसरे क्लियर, फोर्थ क्लियर। अब ये मैंने एग्जांपल जो लिखे है ना,
इनको आप लोग देख लीजिए और आप लोग खुद ट्राई करना। IUPAC नाम लिखने की खुद आपको ट्राई करना है ना। इनमें से जो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं। ये वाला देखो, CH3 CHO CH3, ये वाला और देख लो, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 कीटोन है ये, ऐसे ये वाला है ना। इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया तो कीटोन हो गया। तो CH3 CO CH3। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, नंबर देंगे। अब देखो नंबर देंगे, यदि मान लीजिए ओनली कार्बन होते हैं कोई प्रतिस्थापी ना हो, कोई क्रियात्मक समूह ना हो तो कहीं से भी नंबर दे दो, और मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हो कहीं से भी नंबर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें देखो क्रियात्मक समूह आ गया है, इसको इधर से नंबर देंगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, इधर से देंगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, तो कहीं से भी दे दो 1 2 3। तीसरा पॉइंट, प्रतिस्थापी की पूर्व लगन है नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रो है ना। इसके अलावा प्राथमिक अनुलग्न सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो क्रियात्मक समूह के अनुलग्न कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, प्रोपेन 2। और कीटोन की अनुलग्न होती है ऑन, क्या होती है ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। अब इसको प्रोपेनॉन नहीं कह सकते, ये इसको कह सकते हैं 2 प्रोपेनॉन। यदि यहाँ पे 1 नंबर होता ना तो हम प्रोपेनॉन कह सकते थे, तो 1 नंबर है नहीं, 2 नंबर है तो नहीं कहेंगे, प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉन। क्लियर। आइए देखो 5 नंबर का मैंने करवा दिया है, तो 5 एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिए हैं। ये छठा एग्जाम्पल है, 7वां 8वां 9वां है ना, 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 एग्जाम्पल है। बाकी ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, आपको खुद को ट्राई करना है। यदि कोई आपसे नहीं हो तो आप लोग बता देना। वैसे मैं और देखना चाहूँ, यदि इसमें देखो एक ये वाला देख लो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, तो प्रोपेन मुख्य कार्बन श्रृंखला नंबर देखो मैं बता ही देता हूँ, चलो CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे है। तो देखो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, अब नंबरिंग देंगे। अब नंबरिंग कहां से देंगे, तो देखो यहाँ पे एक नया नियम लग गया। नियम क्या है कि यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो श्रृंखला में तो उनको ना कम नंबर मिलना चाहिए। मैं इधर से नंबर दूंगा, इसमें दिया 1 2 3, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पर है, 3 नंबर पे। यदि मैं इधर से दूंगा तो 1 2 3। अभी जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से नंबर कार्बन पे है, 1 नंबर पे, तो नंबरिंग ये वाली गलत है, ये वाली सही है। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग देंगे पर इसमें ये वाली सही है आपकी नंबरिंग। दोबारा लिख देता हूं चलो इसको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 2 3। अब लगा सूत्र, सूत्र का पहला पॉइंट प्रतिस्थापी, इसमें है ही नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप। और प्राथमिक अनुलग्न बंधों की, बंध कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो प्रोपेन 1। ट्रिपल को क्या बोलते हैं, आयन, प्रोप 1 आयन। और इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है तो नाम क्या, प्रोप 1 आयन या प्रोपाइन या 1 प्रोपाइन। क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, तो ऐसा लगे तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो सारे एग्जांपल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये वाला ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ये वाला और देख लो लास्ट, CH3 CH Cl CHF CH3। CH3 CH CH CH3, यहाँ पे जुड़ा है फ्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन। पहले फ्लोरीन एक बार देख लेते हैं, क्लोरीन ठीक है, पहले क्लोरीन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उसके हिसाब से लिख देता हूँ। चलो मैं ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है, नंबरिंग देंगे।
तो नंबरिंग कहाँ से देंगे? नंबरिंग तो इधर से दे सकता हूँ 1 2 3 4, ये इधर से दे सकता हूँ 1 2 3 4। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे? देखो इसको तो बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं फ्लोरो। तो ये जो कार्बन ये सी से स्टार्ट हो रही है, ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको क्लोरो पहले आएगा, है ना, ओ फ्लोरो पहले आएगा वैसे क्रियात्मक समूह के हिसाब से, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। इसमें देख सकते हैं आप लोग एग्जांपल में, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 2 नंबर पे है ना, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मैंने आपको सीरीज बताई थी, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। मैं इधर से दूंगा तो इस वाले को 2 नंबर मिल रहा है, इस वाले को 3 नंबर मिल रहा है। जब इधर से दूंगा तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग जो होगी वो आपकी राइट होगी। मैं ये एग्जांपल दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 CH CH CH3, इसे जुड़ रहा है क्लोरीन और इसे जुड़ रहा है फ्लोरीन। नंबरिंग हम इधर से देंगे भाई, है ना, फ्लोरीन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 पहले तो आप लोग श्रृंखला बनाइए, ये सबसे लंबी श्रृंखला बन गई है। ये रफ का काम होता है, ध्यान रखना, ये रफ के काम बता रहा हूँ ना, आपको कॉपी में सिर्फ नाम लिखना होता है, 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। अब लगाओ सूत्र का पहला पॉइंट प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी क्या लिखेंगे? पूर्व लगन। यहाँ पे 2 प्रकार की प्रतिस्थापी आ चुकी है। अब देखो ये जो है ना, ये इसको लिखते हैं क्लोरो और ये फ्लोरो, ये दोनों अलग अलग कार्बन पर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख दीजिए। तो पहले 2 वाले लिख दीजिए, 2 क्लोरो, 2 नंबर के कार्बन पर है ना, 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 3 क्लोरो, 3 नंबर पर क्लोरीन है। फिर इसके अलावा मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन है, 4 बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी प्राथमिक अनुलग्न आएगी एक ब्यूटेन, और क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं, तो 2 फ्लोरो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, 2 फ्लोरो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार आप लोग सारे के सारे एग्जाम्पल, बाकी जो शेष एग्जाम्पल है आप लोग खुद ट्राई करना घर पे बैठ के, इजीली हो जाएगा भाई। जितने भी ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको ऐसे कैसे सोल्व करने हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ। लीजिए भाई, ऊपर के क्वेश्चन आ जाएंगे सारे के सारे, हो गया। अब ये वाला एग्जाम्पल का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अब नीचे वाले एग्जाम्पल का ले लीजिए, क्लियर। अब आपको घर बैठ के सोल्व करना है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग बता देना, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा, क्लियर है भाई। तो ये जो लेसन नंबर 4 था ये भी अपना कंप्लीट होता है। कुल मिला के जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा पढ़ाने में, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली में थोड़ा सा क्या हेल्थ इश्यू है, हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे अपन वही पुराने अंदाज में लौटेंगे। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन अपना कंप्लीट है। अब अपन स्टार्ट करेंगे बायो। ये तो बायो फिजिक्स देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, या तो बायो करेंगे तो लेसन 5 स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स करेंगे तो लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो अपन देख लेंगे अपने हिसाब से। तो वीडियो कैसे लगा है, लाइक करना है, अधिकतम शेयर करना है, कमेंट करना है, और बच्चों को आप लोग जरूरी भी, ठीक है।